औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं नाइन्थ क्लास न्यू बुक मैथमेटिक्स, जिसका यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शन। इससे प्रीवियस यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 1 वो हम स्टडी कर चुके हैं और उसकी ऑल टू ऑल वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च बार पर अभी हम मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करें तो वहाँ पे आपको यूनिट नंबर 1 और 2 की ऑल टू ऑल वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की फॉर्म में भी मौजूद हैं और बाकी भी वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ जाके आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन, इसमें हम सबसे पहले सेट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक सेट है, दूसरा क्या है, फंक्शन। हम पहले सेट को डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे, इसके बाद हम फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, सेट की डेफिनेशन, कि सेट हमारे पास होता क्या है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, नेक्स्ट फर्दर इसकी जो टाइप्स हैं इसकी वो स्टडी करेंगे। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड। क्या है हमारे पास, जो डिस्क्राइब का मतलब होता है वजाहत करता है, वो क्या वजाहत करता है कि अ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है क्लैरिटी, ठीक है। ऐसा सेट जो क्या हो, वेल डिफाइंड क्लैरिटी यानी कि वाजिया तौर पे उसकी समझ आ रही हो, ठीक है। कलेक्शन मजमुआ ऑफ डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से यानी कि दूसरे चीज़ से मुख्तलिफ होना। ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हो सकता है वो नंबर्स 1 2 3 4 ये नंबर की फॉर्म में हो सकता है, एलिमेंट्स की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या होगा हमारे पास, डेफिनेशन किसकी होगी, सेट की डेफिनेशन होगी। अब इसमें मैं बताती चलूँ कि हमारे पास वेल डिफाइन क्या होगा, इसकी एग्जांपल बताती हूँ। वेल डिफाइन आपके पास क्या होता है कि ऐसी चीज़ जिसकी क्लैरिटी हो यानी कि वजाहत हो, जो मैंने बताया अभी। जैसा कि कोई बच्चा कहता है या कोई टीचर है वो क्लास में जाता है, ठीक है, और वो कहता है कि क्लास के शरारती बच्चे। अब आपको पता है क्लास के शरारती बच्चे जो हैं वो डिफरेंट क्राइटेरिया में होते हैं, बताने का तरीका होता है सबका, मतलब कि अलग अलग होगा। मीन्स डैट के एक टीचर जाएगा उसके अकॉर्डिंग शरारती बच्चे कुछ होंगे, कुछ और होंगे। दूसरा टीचर जाएगा उसके कुछ और होंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर वेल डिफाइन, तो ये हमारे पास जो वेल डिफाइन में चीज़ नहीं आती, जैसा कि अमीर लड़के गरीब लड़के, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे पास वेल डिफाइन में नहीं आती, तो मीन्स डैट के वो हमारे पास सेट फिर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर सेट होगा तो जैसा कि क्रिकेट टीम, ठीक है, उसके खिलाड़ी, क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी है वो क्या होंगे, वेल डिफाइन होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो हैं वो कितने होते हैं, और उसमें जो खिलाड़ी खेल रहे होंगे उनका नाम भी क्या होगा, सबका एक जैसा होगा, क्योंकि कोई बताने वाला है वो उन्हीं नेम को बताएगा। वो क्या होगा, वजाहत होगी, क्लैरिटी होगी, और वेल डिफाइन होगा, तो वो क्या होगा हमारे पास, सेट होगा, ठीक है। ये सेट की डेफिनेशन। सेट को जो डिनोट करते हैं वो हम किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से, जैसे कि ABCXYZ, कोई भी नाम लिख सकते हैं A to Z, वो क्या है, कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं। और जो इसमें जो स्मॉल नंबर लेटर होते हैं ना, नेम ऑफ सेट्स एंड स्मॉल लेटर्स, वो हमारे पास यूज़ होते हैं नंबर्स और एलिमेंट्स के सेट तौर पे, ठीक है। मेंबर्स और एलिमेंट्स के फॉर्म में जो है वो ये यूज़ होते हैं। जैसा कि इन्हीं लेटर से मिलके नाम बनते हैं, मेंबर्स बनते हैं, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्स XABCD, ये सारे के सारे क्या होंगे, इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे। नंबर्स में 1 2 3 4 अप टू सोन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि सेटअप के पास क्या होता है, उसको डिनोट किससे करते हैं, और उसमें हम स्मॉल लेटर्स को किसके लिए यूज़ करते हैं, मेंबर्स और एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। ये चीज़ें याद करनी होती हैं, याद रखने वाली होती है, MCQs में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद इसके टाइप्स पढ़ते हैं। सेट्स की टाइप्स कितनी हैं, 3 टाइप्स हैं, ठीक है, वो स्टडी करते हैं। अच्छा, टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, यानी कि सेट को डिस्क्राइब किया गया है 3 सेट्स में। सबसे पहला आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है, अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। वर्ड्स यानी कि अल्फाज, यानी कि जो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में जो लिखा जाएगा ना, वो आपके पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। बयानिया तरीका जो होता है बयान करना, इन वर्ड्स यानी कि अल्फाज में जो लिखना होगा वो आपके पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा। जैसा कि उसने एग्जांपल दी हुई है, द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वोवल्स नंबर्स हैं, वोवल लेटर्स हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, टेस्ट सेट होगा, ठीक है। जैसा कि मैं कहती हूँ इसमें ये स्टेटमेंट यानी कि सेंटेंस की जो फॉर्म होगी वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। जैसा कि सेट ऑफ होल नंबर्स, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि जिसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, बयानिया फॉर्म, ठीक है, बयानिया तरीका।
उर्दू में इसको क्या कहते हैं, बयानिया तरीका। इसके बाद सेट टेबुलर फॉर्म। सेट टेबुलर फॉर्म क्या होगा, आ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिसनिंग इन एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स, यानी कि इसमें हम ये सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाला सेट है, और इसे हम रोस्टर सेट भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म एक ही फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं इसको, हमने एलिमेंट्स या नंबर्स को हमने ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। मैंने पहले भी बताया कि सेट को जो हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्म में जो लिखा होगा वो आपके पास क्या होगा, टेबुलर फॉर्म, यानी कि एक ब्रैकेट की फॉर्म में, और उसमें एलिमेंट्स, नंबर्स या मेंबर्स जो भी होगा, ऑब्जेक्ट्स लिखा जाएंगे, जो नेम लिखेंगे ना वो आपके पास क्या होगा, टेबुलर फॉर्म होगा। इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास क्या होती है, एक स्पेसिफिक जो है वो सेट होता है ये, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कन्वीनियंट यूजफुल एम्प्लॉय मेथड्स ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इज स्पेसिफाइंग सेट्स। स्पेसिफाइंग सेट का मतलब है कि इसको एक स्पेसिफिक नंबर इसमें सेट के फॉर्म में इसको लिखा जाता है, यानी कि इसमें हम आर्बिट्रेरी सेट मेंबर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, लेटर्स यूज़ करते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ये सारी सारी चीज़ें मिला के हम सेट बिल्डर फॉर्म को राइट करते हैं। जैसा कि ये देखें, ए इज़ इक्वल टू एक्स सच डैट। सच डैट को उर्दू में कहते हैं जबकि। एक्स जबकि, ये जो लिख रहे हैं लिखा हुआ ना एक्स सच डैट एक्स, ये आपने लिखते हुए हर सेट में राइट करना है, ठीक है, ये सेम राइट करना है समय। इज़ आ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये आपके पास क्या आ गई, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे होता है एक्स सच डैट एक्स एंड यूज़ हो रहा था, बिलोंग्स टू का साइन यूज़ होता, तो वो हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे द सैम्पल यूज फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज़, ये वाला, ये जो साइन है ना ये आपके पास बिलोंग्स टू के लिए यूज़ होगा, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब है कि वो एलिमेंट जो है वो उस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये साइन जो है वो यूज़ होता है। इसके बाद जब इसको हम राइट करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें बस ये था। इसके बाद हम कुछ सेट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन यूज़ होंगे तो वहाँ पे आप लोग को इस चीज़ सेट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, और वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास क्या है, नेचुरल सेट, यानी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं तो इनफाइनाइट होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। वो हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, और वो पॉजिटिव होते हैं सारे, ठीक है। डब्ल्यू नेचुरल नंबर्स कुदरती अदाद का सेट, उर्दू में क्या कहते हैं इसको, कुदरती अदाद का सेट। इसके बाद होल नंबर्स, मुकम्मल अदाद का सेट, द सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं उसके साथ अगर हम ज़ीरो लगा दी जाए, ठीक है, स्टार्ट में ज़ीरो, तो हमारे पास क्या बन जाता है, होल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जी इंटीजर्स नंबर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो, ठीक है, यानी कि होल नंबर, और इसके साथ माइनस, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, यानी कि प्लस वाले नंबर्स और माइनस वाले सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स में आते हैं, साथ ज़ीरो भी आता है। और एक चीज़ याद रखनी है, जो ज़ीरो है ना ये हमारे पास इंटीजर है, लेकिन ये ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है, तो ये चीज़ याद रखनी है। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ज़ीरो जो है वो इंटीजर तो है, तो वो जो है वो ये ना ही ज़ीरो इंटीजर है, लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, जस्ट इंटीजर है, ठीक है, नोरा पॉजिटिव और नोरा नेगेटिव। इसके बाद ऑड नंबर, यानी कि ता का दाद का सेट क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स यानी कि ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब यानी कि इसमें माइनस वाले सारे प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ये नहीं, इंटीजर्स का वर्ड आ गया ना, तो इंटीजर्स में देखें आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो जब इंटीजर्स आ गया तो आएंगे पॉजिटिव और माइनस, प्लस माइनस दोनों के नंबर्स आएंगे। लेकिन ओड, ओड का मतलब है ता का दाँत, ता का दाँत का मतलब कि ऐसे नंबर्स जो दो के टेबल में डिवाइड नहीं होते, जैसा कि वन है, वन जो है वो टू के टेबल में डिवाइड नहीं होती, यानी कि वन को डिवाइड करेंगे तो ये टू पे डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से थ्री है, डिवाइड करेंगे थ्री को, टू वन ज़ार टू, वन आ गया, यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। फाइव, सेवन, नाइन, ये सारे के सारे क्या हैं, ओड नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है। द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन का मतलब है आपके पास जो है वो जुफ्त आदाद का सेट, और जुफ्त का मतलब क्या होता है, जो दो के टेबल पर डिवाइड होते हैं, जैसे कि देखिए ज़ीरो टू फोर, टू भी होता है, टू वन ज़ार टू, ज़ीरो भी होता है, टू ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। इसके बाद
जो है वो 4 भी होगा, डिवाइड 2, 2 ज़ार 4, ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, इवन। जो नंबर्स 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर इंटीजर्स, ठीक है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम होता है आपके पास मुफरद अदाद का सेट। ये मुफरद अदाद का सेट यानी कि ऐसे नंबर्स जो अपने आप के अलावा किसी भी टेबल पर डिवाइड ना हो, वो क्या होंगे हमारे पास, मुफरद अदाद यानी कि प्राइम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। याद रखना है आप लोगों ने कि ऐसे नंबर्स जो जस्ट डिविजिबल बाय इटसेल्फ यानी कि वो जस्ट खुद पे डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर पे डिवाइड ना हो, वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके बाद सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपको पता ही है, ठीक है। नातिका दास का सेट जो होता है वो रैशनल नंबर्स है। एक्स जब सच डेट एक्स, एक्स जब के एक्स इज इक्वल टू पी ओवर, जिनको हम पी बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर आएंगे, फ्रैक्शन यानी कि बटे की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर गैर नातिका दाद का सेट जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म यानी कि बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास क्या होगा, जो रैशनल और इरेशनल नंबर है, इन दोनों यानी कि यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं उसमें, रैशनल में भी इरेशनल में, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स, ठीक है। इनका यूनियन यानी कि इसको किससे लिखते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये इंफॉर्मेशन दी हुई है सिंगलोटन सेट। सिंगलेटन सेट जो है हमारे पास क्या होगा, अ सेट विच ओनली वन एलिमेंट यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, यानी सिंगल सेट, ठीक है। सिंगल सेट का मतलब यानी कि इसमें जस्ट क्या आएगा, ओनली वन एलिमेंट, एक एलिमेंट होगा, वो क्या होगा आपके पास, सिंगल सेट होगा, ठीक है। जैसा कि मैं कहती हूँ 1, ये हमारे पास क्या है, सिंगल सेट। मैं कहती हूँ 4, ये हमारे पास क्या है, सिंगल सेट, ठीक है। ये सारे के सारे इस तरह से सिंगल, फॉर एग्जाम्पल 3A, सचरडे, ये सारे सिंगल सेट है। अब एम्प्टी सेट, द सेट नो एलिमेंट ज़ीरो और नंबर एलिमेंट यानी कि जो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली सेट हो, उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। इसके नेम है नल सेट, वॉइड सेट, यानी कि कुछ भी पूछा जा सकता है, और इसको जो डिनोट करते हैं वो एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, इसको इससे डिनोट करते हैं और इसके साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सेट और ये फॉर्म जो है वो इसकी क्या होती है, एम्प्टी सेट की, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सिंगल्स जो है वो एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, द सेट जीरो इज अ सिंगल सेट हैविंग जीरो इट ओनली वन एलिमेंट एंड नॉन जीरो एंड नॉट द एम्प्टी सेट, इनके इसमें एक एलिमेंट तो है ना, जीरो, जिसमें एक एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सिंगल जो है वो सिंगल सेट होगा। और अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। अगर कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है तो मीन्स डैट फिर वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है। होप सो कि आपको अच्छे से यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज को समझने से पहले बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, ठीक है। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। जो हमने पीछे पढ़ी है ना सारी डेफिनेशन, वही यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करनी है। क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अभी हमने पढ़ा कि सेट बिल्डर नोटेशन को हम राइट किस तरह से करते हैं, हमने इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में राइट करना है, ठीक है, सारे के सारे पार्ट्स को। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने राइट करना है, ठीक है। आपने इसको सबसे पहले जो है वो स्टडी नहीं किया, नहीं पढ़ा, तो इसको आपने अच्छे से समझना है और फिर राइट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने तो देखना है इसका तरीका हम राइट किस तरह से करते हैं। पहला देखें पार्ट क्या है, 1, 4, 9, 16, 25, 36। अब आप लोगों को ना कुछ इसमें एक स्पेसिफिकेशन नज़र आ रही होगी, किस तरह से देखें, किस तरह से कि ये देखें, ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 4 है तो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 36 मीन्स डैट के यहाँ पे सारे के सारे क्या है, स्क्वायर्स लिखे हुए, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करने का मेथड आप लोग को अच्छे से पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो राइट करते हैं वो हम राइट करते हैं एक्स सच डैट एक्स, यानी कि एक्स जब के एक्स, ठीक है। अब इक्वल का साइन। अब सारे के सारे एलिमेंट्स का हमने नाम दे दिया एन स्क्वायर।
मीन्स डैट ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, n है, यानी कि ये जो दिए हैं 1 2 जिनका स्केयर है, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5, ये सारे के सारे क्या है n, इनके नंबर नाम है, ठीक है, इनका स्केयर, ठीक है। फिर कॉमा लगा देना है। फिर एन जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। कैसे पता चला, क्योंकि देखें 1 4 9 16 25 36 49, इसके बाद 64, जितने भी हैं सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो आपके पास जो हैं वो किस में आ रहे हैं, नेचुरल नंबर में ही आ रहे हैं। पॉजिटिव नंबर्स हैं तो सारे नेचुरल नंबर है, तो इसलिए एन जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब जो साइन लगाऊंगी वो किसका साइन है, एंड, यानी कि और का, ठीक है। एंड का मतलब क्या है, और ये जो उल्टा वी है ये एंड का साइन है। इसके बाद 1 1 से हो रहा है ना, ठीक है। इसके बाद ये हमने कौन सा नाम जो यूज़ किया है, यानी कि इसके बाद जो है ये एक्स, ठीक है, इक्वल का साइन, फिर ये, और नेक्स्ट क्या है 4 84, मैं 500 तक लिख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो स्केयर होगा 500, और ये आ गई इसकी ब्रैकेट, ठीक है। अब कैसे पता चला, देखें 5 8 4 84, यानी कि मैंने इसको राउंड ऑफ तकरीबन 5 कर दिया। पढ़ना कैसे है, एक्स सच डॉट एक्स इज इक्वल टू एन का स्केयर, यानी कि नंबर्स का स्केयर। एन जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड और ये जो एक्स है, यानी कि इनको हमने नाम दिया था एन से, ऐसे ही ना 1 2 3 4, और ये सारे के सारे डिजिट हैं वो क्या है, एक्स है। इन सबको नाम मैंने एक्स का दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स राइट किया सेंटर में, ठीक है। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि 1 का स्केयर इसमें ऐड है, ठीक है। अगर ना होता तो फिर हमने जस्ट ग्रेटर का साइन लगा, एक्स ये नंबर्स। इसके बाद लेस देन इक्वल टू 500, यानी कि 500 से लेस और इक्वल, वो हमारे पास जो आ सकता है इसका आंसर, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पे 500 की जगह पे अगर आप लोग स्केयर ही लिखना चाहते हैं तो 484 जो है वो किसका स्केयर बनता है, 22 का स्केयर बनता है। तो यहाँ पे आ सकता है, यानी कि 500 की जगह हम 22 भी राइट कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वो जो मर्ज़ी राइट कर सकते हैं, 500 भी लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है वो 500 दिया हुआ है। अगर आप वैसे लिखना चाहें तो इस तरह से लिखना भी जो है वो ठीक है, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, ओके। इसके बाद ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 क्या है आपके पास, वो लिखा हुआ है 2 4 8 16, इसका मतलब 2 4 यानी कि 2 की पावर 2, इसकी पावर 1, 8 2 की पावर 3, इसके बाद 16 2 की पावर 4, अप टू सोन। यानी कि अब यहाँ पे क्या था कि स्केयर दिया हुआ था, यहाँ पे बेस सेम है, यानी कि 2 सेम सेम चल रहा है, और पावर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि बढ़ती जा रही है। 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, फिर पावर 4 आ गई, फिर 5 6 फिर 7 फिर 8, इस तरह से सारा का सारा, यानी कि 2 सेम रहेगा और पावर जो है चेंज होती जाएगी इसकी। इस तरह यहाँ पे जैसे एन सेम था और पावर जो है वो ज़्यादा बढ़ती गई थी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको हम कैसे राइट करेंगे, सेम एक मेथड तो सब में लिखना है, एक्स सच डैट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू अप 2 की पावर एन, यानी कि हमने 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन को मैंने एन का नाम दे दिया, ठीक है। और फिर वही बात कि जो एन है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। यहाँ तक तो आप लोगों ने सबने सेम राइट करना है, एक्स सच डैट एक्स, ठीक है, हर क्वेश्चन में बिलोंग कर रहा है एन से, एंड और, ठीक है। और इससे जो है वो करेगा 1 से स्टार्ट हो रहा है पावर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू 256, और ये आ जाएगी इसकी ब्रैकेट, ठीक है। समझ आ गई, यानी कि 1 से स्टार्ट पावर, यानी कि 1 से ग्रेटर, क्योंकि 1 के बाद 2 है तो हमने जो है वो कर दिया स्टार्ट, यानी कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 56, बराबर भी और उससे छोटा भी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 क्या है, 0, ठीक है, -1 +-1 +-2 +-3 +-3 अप टू सोन +-1000। अब प्लस माइनस को देख के आपको पता चल गया होगा कि ये सेट कौन सा है। सबसे पहले तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, यानी कि सेट इंटीजर्स का जो है वो सेट है इसका। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर है कौन सा है ये आप लोगों ने बताना है। अब
1 2 3 4 अप टू सोन, ये तो सारे के सारे नंबर्स है, मीन्स डैट ये सिंपल सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये इवन या ऑड नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या आ जाएगा? एक्स सच डैट एक्स। ठीक है, सच डैट एक्स, इसके बाद बिलोंग टू सी, क्योंकि सी से बिलोंग कर रहा है तो हमने इसको सिंपल बिलोंग लिख दिया। यहाँ पे कोई किसी चीज़ का स्केयर या कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड और, ठीक है, -1000 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक है, यानी कि -1000 से बड़ा और +1000 से छोटा और बराबर, -1000 से छोटा बड़ा और बराबर जो है इसके सेट के अंदर सारे के सारे आएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका सेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास? 6 12 18 120। ठीक है, अप टू सन 120। अब यहाँ पे देखें, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, मीन्स डैट के क्या है? 6 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम साइड पे लिख देते हैं मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, यानी कि 6 का क्या है? मल्टीपल है। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, यानी कि 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18 अप टू सोन। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स। ठीक है, यानी कि हमने ये हर क्वेश्चन में ही राइट करना है, मैंने पहले भी बताया और अभी बता रही कि हर क्वेश्चन में राइट करेंगे। इज इक्वल टू 6n, 6 मतलब ये 6 का मल्टीपल है और n 1 2 3 अप टू सोन, ये सारे के सारे। ठीक है, अब यहाँ पे जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है? होल नंबर, यानी कि सॉरी नेचुरल नंबर, यानी कि n से। ठीक है, n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसके बाद एंड, ये एंड का साइन है, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, ये हमारे पास सेट आएगा। किस तरह से कि देखें, 120 है, मीन्स डैट पहले 10 तक टेबल 60, फिर 20 तक टेबल 120। तो इसका मतलब ये 1 से बड़ा और 20 से बराबर, और यानी कि जो है वो छोटा, इसके क्या होगा? मल्टीपल्स होंगे इसके। ठीक है, 1 से 20 तक इसके क्या होंगे? मल्टीपल्स होंगे, 6 से 120 तक, और एन जो है वो नेचुरल नंबर एंड और। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 100 102 104, मीन्स डैट 100 के बाद 102 है, इसमें क्या हो रहा है? +2, इसमें भी क्या हो रहा है? +2, मीन्स डैट के हर डिजिट में, हर नंबर में +2 का जो है वो ऐड होता जा रहा है। ठीक है, प्लस होता जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 100 + 2n, और जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है? होल नंबर से, एंड 0 ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 150। कैसे आया? हमने कहा कि जो n है वो w से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से, और 2n मीन्स डैट कि इसमें +2 होता जा रहा है। वो कह रहा है कि 0 से 150 तक इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो आपके पास वो हम 400 तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो इसको लिखने का मेथड यही था कि 0, फिर इसके बाद जो है वो 150 तक मूव ऑन किया, तो हमारे पास ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद 13927 पार्ट नंबर 6, 13927 81। पार्ट नंबर 6 से पहले ये आप लोगों के पास 150 किस तरह से आया है? देखिए, ये फार्मूला जो हमने लिखा हुआ है ना, 100 + 2, एन का मतलब है कि 100 + 2, एन की जगह पे हम 150, यानी कि हमने 150 तक इसको सॉल्व करना है। 150 तक ये 100 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 + 3। तो देखिए क्या आया हमारे पास आंसर? 400। मीन्स डैट, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 150, यानी कि हम इसको 150 तक इसमें हम ऐड करेंगे, टू एन की जगह पे, एन की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास 400 तक पहुँचेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 150 लिखा, ये मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिए। अच्छा, इसके बाद पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए, 1 3 9 27 81, ये क्या हमारे पास पावर आ रही है? देखिए, 1 की पावर 1, 3 की पावर 0 वो भी 1, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 1 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 की पावर 0 किसके इक्वल होगा? 1 के। 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 की पावर इज इक्वल टू 9, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, यानी कि पावर ऑफ 3 यहाँ पे लिख देते हैं। क्या है? पावर ऑफ
3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x सच डैट x, ठीक है, इस इक्वल टू 3 की पावर n, और जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, w से। हमने आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अप टू सोन है, कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल या ग्रेटर का साइन नहीं लगाया। ठीक है, इसके बाद 1 2 4 5 10 20 25 50 100 कहते हैं कि इसको भी हमने सेट बिल्डर की फॉर्म में राइट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x सच डैट x। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये सारे के सारे क्या है, 100 के डिवाइज़र है, यानी कि 100 को हम 1 पे डिवाइड करें, हो सकता है 2 का डिवाइड करेंगे वो भी हो जाएगा, 4 भी, 5 भी, 10 भी, 20 भी, 25 भी, 50 भी, ये सारे के सारे क्या है, 100 के डिवाइज़र है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x सच डैट x इज़ आ डिवाइज़र ऑफ 100। ठीक है, ये किसके डिवाइज़र है, 100 के डिवाइज़र है, इसलिए हमें जस्ट सिंपल 100 लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 देखिए क्या है, 5 10 15 अप टू सोन, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, सारे के सारे क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5। क्या है हमारे पास, यानी कि 5 का टेबल है, मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब है 5 का टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे x सच डैट x, यानी कि जब के। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस इक्वल टू 5 की पावर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे n। क्यों n लगाएंगे, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स है, तो यहाँ पे हम राइट ही राइट करेंगे। ठीक है, तो n जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड और अब कहाँ तक 100 करेंगे, देखिए 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 20। मैंने यहाँ पे n क्यों क्यों लिखा, एन मैंने यहाँ पे क्यों राइट किया, क्योंकि एन की जगह पे हम पुट कर रहे हैं 1 2 3, तो मैं एन की जगह पे जब मैं इसकी पावर 20 लिखूंगी, मीन्स डैट कि मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, 5 0 0 5 2 ज़र 10, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 10 100 आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 20 लिखा कि मैं 5 की जगह पे जब n लिखूंगी 20, तो ये हमारे पास 100 बनेगा, यानी कि 1 से 20 तक हम लेके चलते हैं तो ये हमारे पास 100 आता है, इसलिए सेट बिल्डर नोटेशन में हमने इसको इस तरह से राइट किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। 100 और 1000 के दरमियान ऑल इंटीजर्स हमने राइट करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x सच डैट x, ठीक है, बिलोंग टू z। माइनस और प्लस में आपको पता ही है सेट ऑफ इंटीजर्स में आती है, तो इंटीजर से बिलोंग करेंगे। एंड -100 से कहाँ तक हमने करना है, ग्रेटर x, और कहाँ तक करेंगे, 1000 के दरमियान में, ऐसे ही है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1000। ये इसकी नोटेशन फॉर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में मैंने पहले बताया कि सबसे ज़्यादा जो सेट यूज़ होता है वो आपका टेबुलर सेट यूज़ होता है, और इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि इसको हमने लिसनिंग एलिमेंट्स, और हम किस में इसको राइट करते हैं, ब्रैकेट की फॉर्म में राइट करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा कि सेट बिल्डर की फॉर्म में हम किस तरह से राइट करते हैं, उस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में सिंपल राइट करना है, जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म होता है यानी कि जिसको हम ब्रैकेट में बंद करके राइट करते हैं, लिखते हैं एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि सारे के सारे क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 हैं, और हमने 35 तक राइट करने हैं। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3 मल्टीपल ऑफ 3, 3 का टेबल ही राइट करेंगे ना, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9 अप टू सोन, और कहाँ तक आ जाएगा, 35 तक, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 एलिमेंट्स राइट करें और उसके बाद उसको राइट कर दें। इसके बाद एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर एंड 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। वो कहता है कि आपने ऐसे नंबर्स जो हैं वो राइट करना है कि जिसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जो एक्स सच डेट एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, और आपको पता है रियल नंबर्स में आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे जो एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम इसमें रैशनल भी लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं, कोई अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी लिखना चाहे। कोई ऐसा नंबर पुट करना है जिसको प्लस माइनस करने से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, मैं कहती हूँ 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। 2 की जगह पे
इसका इन्वर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व देखें, -1/2 + 1 = 0। क्यों मैंने लिखा, मैं इन्वर्स भी लिख सकती थी, इन्वर्स लिखती तो वो -4 + 1 = 3 आ जाता, लेकिन इसको मैंने कट भी करना है। 2 से 2 कट हो गया, -1 + 1 = 0, ये कट तो क्या आ गया, 0 = 0। मीन्स डैट कि यहाँ पे क्या आएगा, -1/2, यानी कि -1/2 को पुट किया तो 0 आया ना, इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 क्या है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड एक्स लेस देन 12। हमने प्राइम नंबर्स राइट करने हैं और लेस देन 12 राइट करने हैं। आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मुफरद अदाद का सेट, और ऐसे सेट जो अपने आप के अलावा किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 2, 2 अपने आप के अलावा किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होता। इसके बाद 2 के बाद 3, 3 भी नहीं होता, 4 हो जाएगा, 4 देखें 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं आएगा इसमें। 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 देखें 9 3 पे भी डिवाइड हो सकता है, इसके बाद 9 खुद पे भी डिवाइड हो सकता है। तो अगर एक से ज़्यादा पे डिवाइड होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 के बाद क्या आ जाएगा, 11। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 क्या है, एक्स एक्स सच डेट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। हमने 128 के सारे डिवाइज़र राइट करने हैं। डिवाइज़र का मतलब है कि 128 किस किस टेबल पर डिवाइड हो सकता है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स नंबर्स हमने सेट के अंदर राइट करने हैं। अब आप राइट साइड पे डिवाइड भी कर सकते हैं, वैसे भी अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 2, मीन्स डैट कि 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 भी आएगा। इसके बाद 4, 4 पे भी डिवाइड होगा, 4 6 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 4 पे भी डिवाइड हो सकता है। इसके बाद 8 पे, 4 के बाद 5 पे डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इसके बाद 4 5 के बाद 6 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 6 पे भी डिवाइड नहीं होगा, 7 पर भी डिवाइड नहीं होगा, ये 8 पे डिवाइड हो जाएगा। 8 1 ज़र 8 और 8 6 ज़र 48, 8 पे डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 16 पर डिवाइड होगा, इसके बाद 32, 64 और 128, ये सारे के सारे इसके क्या आएंगे, डिवाइज़र आएंगे। अब ये देखें आप लोगों ने ये सारे के सारे जो डिवाइज़र आए हैं, इनको आप लोगों ने 128 पे डिवाइड करके लाजमी देखना है और चेक करना है कि क्या यही डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। देखना ज़रूर आप लोगों ने रफ में इसको डिवाइड कर। ये हमारे पास सारे के सारे क्या आ गए, 128 के डिवाइज़र आ गए। सॉरी यहाँ पे 1 भी आएगा, मैंने 1 राइट नहीं किया था, क्योंकि 1 भी इसका डिवाइज़र है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू की पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन एंड एन लेस देन 8। अब वो कहता है कि एन लेस देन 8, यानी कि जो 2 की पावर एन है इसको आपने लेस देन 8, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये 7 तक लेस देन 8 है, तो 7 तक आप लोगों ने n की जगह पे इसकी पावर को पुट करना है और जो इसके आंसर आएगा वो आप लोगों ने सेट में राइट करना है, यानी कि इसके मल्टीपल्स राइट करने हैं। तो देखिए 2 की पावर 1 में आएगा 2, फिर 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 8, यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 2 को 5 टाइम करेंगे तो 32, 2 को 6 टाइम करेंगे तो 64, 2 को 7 टाइम करेंगे तो 128 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आएगा। आप लोगों ने इसको ज़रूर रफ में मल्टीप्लाई करके अच्छे से चेक करना है कि क्या इसके यही आंसर आता है, फैक्टर्स आते हैं, ये आप लोगों ने लाजमी देखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं तो एक करके भी दिखा देती हूँ, 2 की पावर 7 मीन्स डैट 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या आप लोग का यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पार्ट नंबर 6, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि आप लोग जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और एक्स को जगह पे ऐसा नेचुरल नंबर पुट करना है कि इसका आंसर 0 है। देखिए एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक्स की जगह पे मैं अगर -4 करती हूँ तब मेरे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है, लेकिन जो -4 है वो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, तो मीन्स डैट यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 7 क्या है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। जो एक्स है वो क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है।
तो x इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। यानी कि सारे के सारे x इज इक्वल टू एक्स है, तो मीन्स डैट कि सारे के सारे इसमें क्या आएंगे, नेचुरल नंबर्स आएंगे और कोई इसकी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। इसके बाद पार्ट नंबर 8 है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू जी, यानी कि जी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। आपको जो है वो लेक्चर के स्टार्ट में सेट्स का बताने का मकसद यही था कि आपको पता हो कि कौन सा सेट क्या का नेम जो है वो क्या है और उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं। और वो कहते हैं एंड और 3x+1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की जगह पे एक्स जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, और मैं एक्स की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ, राइट करूँ कि आंसर 0 है। तो देखिए 3x+1 इज इक्वल टू 0, मैं 3 की जगह पे -1/3, ऐसे ही है ना, -1/3 राइट करती हूँ। तो देखिए -1/3 + 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 3 से 3 कट, -1 + 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आंसर आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स में मैंने राइट किया -1/3, मैंने कट कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 0। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ समझने वाली है कि उसने सेट ऑफ इंटीजर कहा है, यहाँ पे रियल नंबर या रैशनल या इरेशनल नंबर नहीं कहा। अगर वो रियल नंबर कहता, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया भी है जिसमें उसने कहा था कि एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो उसमें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स या रैशनल इंटीजर्स और इरेशनल इंटीजर्स जो है वो आ सकते थे। लेकिन यहाँ पे उसने इंटीजर कहा है, तो इंटीजर में जो बटे वाली या फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं आती, इसलिए यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।